राधानगर पंचायत के मुखिया स्वरूप दास ने सुनी लोगों की समस्या, जॉब कार्ड का किया वितरण। राधानगर पंचायत के मुखिया स्वरूप दास ने गुरुवार को 3 बजे दोपहर पंचायत भवन में लोगों की समस्याओं को सुना तथा कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया। इस मौके पर मुखिया ने लोगों के बीच जॉब कार्ड का भी वितरण किया। इस मौके पर मुखिया स्वरूप दास ने बताया कि जो भी लोग यहाँ समस्या लेके आ रहे हैं उनका समाधान तुरंत किया जा रहा है। मुखिया स्वरूप दास ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। इसके लिए हम झारखंड सरकार को एवं बोकारो के उपायुक्त को पत्र लिख चुके हैं। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मुखिया जी, आपका चुनाव के जीतने के मैंने चुनाव में क्या प्राथमिकता थी और अब कैसा काम हो रहा है? चुनाव मैंने आप मुखिया बन गए हैं यहाँ पर क्षेत्र में, क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या प्राथमिकता? देखिए, पहला विषय तो मेरा चुनाव का नामांकन करने से पहले ही हमने कहा शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर गांव शिक्षित नहीं होगा तो आप कितना भी काम कर लीजिए, गांव का विकास असंभव है। तो शिक्षा के प्रति हम लोग प्रयास तो बहुत कर पाते हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, हमारे गांव में लगभग एक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय राधानगर, जिसमें मान लीजिए 8 क्लास तक, 1 से लेकर 8 क्लास तक मान लीजिए क्लास है। मान लीजिए 4-5 कमरा है, एक कमरा में 2-2 बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि हर एक क्षेत्र में जो भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों की उपलब्धि करवाया जाए। और हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए सदे के लिए ऐसा नियुक्ति कर दिया जाए कि लोग टाइमली पोस्ट ऑफिस को खोलें और आम जनता उससे लाभ लें। और हमारा मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टरों की कमी है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक सीएचओ आप दिए हैं, एक एमएम है, तो उससे गांव 7-8 गांव का पालन पोषण नहीं चल सकता है। और दवाइयों की बहुत कमी है। तो आप सब इस सब चीज़ पे ध्यान दें। सरकार से मैं अपील करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बहुत कमी है, समय पे आप फंडिंग करवाएं और उस पर निगरानी रखें। अगर निगरानी नहीं रखिएगा तो कोई फायदा फिर विकास का है नहीं। मेन मुद्दा ये है आपका? जी, मेरा मेन मुद्दा शिक्षा पे है और यहाँ का हेल्थ व्यवस्था पे है, स्वास्थ्य पर। और तीसरा क्या है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि लोगों को जानकारी, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी का कहीं ना कहीं संस्था है, आंगनबाड़ी है, या तो कोई विद्यालय है, या तो मान लीजिए कहीं हम लोग सचिवालय जाते हैं। तो जानकारी का अहम मुद्दा सभी जगहों पे है, लेकिन कमी क्या है? स्टाफ की कमी है, कहीं तो कहीं शिक्षक की कमी है, कहीं शिक्षकों की कमी है। तो ये सब चीज़ जरूरी है। मैं इसको उपलब्ध कराने के क्या करेंगे आप? हम तो बहुत प्रयास किए हैं, जगह जगह पे लेटर लिखे हैं, मीडिया के माध्यम से हमेशा हम इस सूचना को सरकार को देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता सरकार करती क्या है। 2 सालों से हम लोगों को राज्य सरकार के द्वारा 1 रुपये फंडिंग नहीं किया गया है। और लोगों को कहा जाता है, हम सब मुखिया लोगों को कहा जाता है कि गाँव में जाके स्थल पे जाके फील्ड वर्क करिए। तो फील्ड वर्क हम लोग क्या करें? ना हमारे पास पैसा है सरकार के द्वारा और ना ही कोई गतिविधियाँ हमारे पास है। तो कैसे विकास हो पाएगा? सरकारी हम लोगों को बताएं। मैं सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि 15 विनीत का जो भी आपका सरकार के द्वारा मुखिया को फंड है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। और सरकारी जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर है, विद्यालय है, हेल्थ सेंटर है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों का बहाली करवाएं और टाइम पे लोगों को, टाइमिंग पे लोगों को आने के लिए बोले। अच्छा शिक्षा पे ध्यान देंगे तो गांव विकास होगा।